2013, 2018, 20, 22 और 2025 में एक बार फिर से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चर्चा में आ गया। रीजन फिर से वही कि स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। एक ऐसा बोर्ड जिसका फर्ज सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस को इजी और ट्रांसपेरेंट रखना था, लेकिन एसएससी वो भी नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आप सोचकर देखो कि आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की है और आप जब एडमिट कार्ड लेने जाते हो, आपको एडमिट कार्ड लेने में दिक्कत आ रही है। आप एडमिट कार्ड लेने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पता करते हो और आपको ये मालूम होता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर। मान लो अगर आप जम्मू के रहने वाले हो तो आपको दिल्ली पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा। आप दिल्ली पेपर देने चले जाते हो, लेकिन एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको यह बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन किया गया है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि निराशा के सिवाय कुछ भी ना होगा। और जब जवाब मांगा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों एग्जाम पोस्टपोन करने की नौबत आई, तो ये बता दिया जाता है कि एक टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ये हो गया। अब हम इसको ठीक करा लेंगे और फिर से एग्जाम ले लेंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें? दोस्तों, हम सभी ने देखा है कि जब एक एमएलए या कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी एरिया में जाता है तो दुनिया जहां का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इंडिया में हर दिन सरकार के फेलियर की वजह से लाखों बच्चे जिंदा ही मर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। पहले तो जॉब वैकेंसीज निकलती नहीं है, फिर एग्जाम की डेट सेट नहीं होती है, फिर वही डेट पोस्टपोन हो जाती है, फिर एग्जाम अगर हो भी जाए तो उसमें पेपर में अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पेपर हो गया, फिर उसका रिजल्ट देर से आता है। इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स के साथ ये सब होते रहना सिर्फ एक बात का सबूत है कि इंडिया में आज भी स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है। और इन सभी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि जो हम डेवलप्ड इंडिया का एक सपना देखते हैं वो हमें साइड पर रख के पहले इन सभी छोटी चीजों को ठीक करना चाहिए।